हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे मासिक परीक्षा अक्टूबर माह की जो होने वाली है आपकी कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के पेपर का। अंक आपको 20 नंबर का निर्धारित किया गया है। समय अवधि आपको दी गई है। पहला प्रश्न हमारा सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के आपको पेपर मिलते रहें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, आपको अच्छे से देख लेना है इसको। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चालक, यहाँ पर चमकहीनता या तन्यता। तो इसका सही लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या फिर सिल्वर यहाँ पर सल्फाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके 3। ठीक है, तो इनमें से आपको आंसर दिख रहा होगा, टिक लगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही लगा लेंगे आप ऑप्शन नंबर दूसरा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, समअवयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, उनके यौगिक गुणों में अंतर होता है, उनके यौगिक यहाँ पर रासायनिक गुणों में अंतर, उनके अणुसूत्र समान, उनके समान संरचना सूत्र। तो इसका सही लगा लेंगे ऑप्शन नंबर चौथा द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यदि परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं स्वपरागण। दूसरा है, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जयांग उपस्थित होता है तो पुष्प कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा एकलिंगी। तीसरा है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसमें लिखेंगे प्लेजेंटा। ठीक है, इनके आंसर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप थोड़े रुकिए, आगे देखेंगे हम। इसके बाद हमारा एक शब्द उत्तर है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे 3:1। अगला है आपका, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका लिखेंगे आप पारा। यह हमारे प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपको भरना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरना आपको स्वपरागण, दूसरे में भरना है एकलिंगी, तीसरे में भरना प्लेजेंटा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, जिसमें आपको लिखना था एक शब्द में उत्तर। तो पहले का आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर 3:1 और दूसरे क्वेश्चन का आपको लिखना है आंसर यहाँ पर पारा या फिर मरकरी या फिर Hg, इनमें से कोई एक लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्नों पर देख लेते हैं नज़र। तो क्या दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, ये आपका 2 नंबर का है। देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर के हैं और ये आपका 3 नंबर का है, मतलब 6वां क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या दिया है। तो पहले हम चौथा देखेंगे, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु व धातु में अंतर। फिर इसका अथवा देखेंगे, रासायनिक आधारों पर अंतर। ठीक है, तो आप एक को याद कर लीजिएगा। तो पहले देखिए भौतिक गुणों में अंतर देख लेते हैं इसके। तो भौतिक गुणों के आधार पर धातु व धातु में अंतर। तो पहला आपको यहाँ पर लिखना है, धातु विद्युत तथा ऊष्मा की स्वचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी भी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। इसके बाद आप चाहें तो इसका अथवा का भी याद कर सकते हैं, ये अथवा का आंसर है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 5वां। तो क्या लिखा है, साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर याद करने हैं। ठीक है, कितने, 2। या फिर समावयवता से आप क्या समझते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई 2 याद कर लेने हैं। ठीक है, इतने दिए गए हैं, 4 में से आप कोई भी जो आपको सरल लगे 2 याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका अथवा भी देख लेते हैं। ये अथवा है, तो आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखा है, समावयवता से आप क्या समझते हैं, ये इसका अथवा है। तो यहाँ से लिखेंगे, जब एक ही अणु सूत्र द्वारा, यहाँ पर सूत्र लिखा है, बड़ाऊ की मात्रा है, सूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित
किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समअवयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत सरल है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका छठवां। तो ये आप देख सकते हैं, ये छठवां क्वेश्चन का आंसर है, आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ के दिखा देते क्या लिखा है। बायोफिल्म में कायक, यहाँ पर कायक या वर्धी प्रजनन होता है। इस विधि में पत्तियाँ अपने ऊपर यहाँ पर लिखा है अप स्थानिक कलिकाएं तथा जड़ें उत्पन्न कर अनुकूलित परिस्थितियों में जनन करती हैं तथा किनारे पर उपस्थित, यहाँ पर फिर से आ गया वही शब्द हैं, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें नए पौधे को जन्म देती हैं। ये आंसर है इसका, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है आपका सातवां। इसमें आपको क्या याद करना है, सातवें में अलैंगिक और लैंगिक जनन में 4 अंतर करने हैं। आप चाहें तो नीचे का भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऊपर वाले का आंसर आपको देंगे। तो यहाँ पर ये दिया है, देखिए, क्योंकि ईजी है, सरल है, इसलिए ऊपर वाला ही याद कर लीजिएगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, इसमें केवल एक ही जनन अंग होता है, जनक अंग भाग होता है। इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनक भाग होते हैं। इसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं, इसमें गुणसूत्र भाग लेते हैं या लेता है। इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है, इसमें अंडाणु भाग लेता है। इसके बाद चौथा है आपका, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से देख लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।